कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए, भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है। पहले बांग्लादेश के गृह मंत्री ने हिंदुओं से मांगी माफी, अब मंदिरों के सामने उतर गई है फोर्स। बांग्लादेश में भी योगी का भौकाल। जी हां, योगी आदित्यनाथ का भौकाल केवल भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी है। बांग्लादेश में भी योगी आदित्यनाथ का खौफ है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझ आएगा। नमस्कार, मेरा नाम श्रुति झा है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। पहले ये वीडियो देखिए आप। दरअसल ये वीडियो बांग्लादेश के मंदिरों का है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ये वीडियो। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर का बताया जा रहा है। इस्कॉन मंदिर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। हजारों की तादाद में पुलिस फोर्स चारों तरफ आपको इस वीडियो में नजर आएंगे। सोचिए, योगी आदित्यनाथ भारत से बांग्लादेश को सतर्क रहने को कह रहे हैं और बांग्लादेश में योगी का इतना भौकाल है, इतना डर है कि वहां मंदिरों की सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स तक आ जाती है, जहां कल तक मंदिरों को तोड़ा जा रहा था। बहरहाल कुछ दिनों पहले ही आपको याद होगा, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमलों और मंदिरों में तोड़फोड़ के लिए सरकार ने माफी मांगी थी। गृह मंत्रालय के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल, जो कि रिटायर्ड हो गए हैं, मोहम्मद सखावत हुसैन ने साफ तौर से कहा था कि पिछले हफ्ते हुई हिंसा में बहुत से स्थानों पर हिंदुओं पर हमले हुए, उसके लिए सरकार को खेद है। इस हिंसा में जिन्हें नुकसान हुआ है और जो मंदिर तोड़े या जलाए गए हैं, उनकी क्षतिपूर्ति और निर्माण के लिए सरकार आर्थिक मदद देगी। यूनुस को दिए बधाई संदेश में भी पीएम नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं पर हो रहे हमले पर चिंता जताई थी और किस तरीके से चेतावनी दी थी वो भी आपको याद होगा। इसका जिक्र हम बाद में करेंगे। खैर, योगी आदित्यनाथ का ये ताजा बयान आपको सुनाते हैं जिसमें बांग्लादेश पर योगी दहाड़ रहे हैं। सुनिए। मैं धन्यवाद दूंगा, मैं अभिनंदन करूंगा उन हिंदुओं का जिन्होंने इतना साहस किया है कि पाकिस्तान के अंदर रहकर, बांग्लादेश के अंदर रह करके भी उन नरपिशाचों के सामने उन्होंने अपनी प्रवाह के बगैर अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बचाने के लिए सड़कों पर उतर करके दुनिया को उसका वास्तविक चेहरा दिखाया है। और मुझे लगता है हमारी सबकी सहानुभूति उन हिंदुओं के साथ में होनी चाहिए, उन पीड़ितों के साथ होनी चाहिए जो बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार के शिकार वर्तमान में हो रहे हैं। और मैं आप सबसे यही कहूंगा कि हमें इस मजहबी उन्माद से देश को भी और दुनिया को भी बचाने के लिए आह्वान करना होगा। और मुझे लगता है कि ये मजहबी उन्माद एकता के माध्यम से ही परास्त होगा। महर्षि अरविंदो का अखंड भारत का सपना इसका समाधान होगा। मैं आप सबसे भी कहने के लिए आया हूं कि जो दृश्य 1947 में हुआ था वही दृश्य तो आज बांग्लादेश के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। 1.5 करोड़ हिंदू किस तरीके से बांग्लादेश के अंदर आज चिल्ला चिल्ला करके अपने आप को, अपनी अस्मिता को बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं और दुनिया के मुंह सिले हुए कथित सेकुलरिस्ट भारत के अंदर भी इनके मुंह सिले हुए, एक भी शब्द इनका नहीं निकल रहा है, क्योंकि उनको भय है कि अगर इन निरीह कमजोर लोगों के इस पक्ष में इन्होंने आवाज निकाली तो इनका वोट बैंक खिसक जाएगा। वोट बैंक की चिंता है, लेकिन मानवीय संवेदना इनकी मर चुकी है। मानवता के रक्षा के लिए इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकलने वाला है, नहीं निकलेगा, क्योंकि इन्होंने आजादी के बाद लगातार उसी प्रकार की राजनीति को प्रेरित और प्रोत्साहित किया, उसको लेकर के आगे बढ़ते रहे। अब आते हैं थोड़ा पीएम मोदी के उस ट्वीट पर। आपको याद होगा, जब बांग्लादेश के पीएम मोहम्मद यूनुस प्रधानमंत्री बने थे तब पीएम मोदी ने यूनुस को बधाई दी थी, लेकिन उस बधाई में एक चेतावनी भी थी जिसमें लिखा गया था कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। एक तरीके से चेतावनी दी थी पीएम मोदी ने। फिलहाल बांग्लादेश कई महीनों से तप रहा है, हिंदुओं को टारगेट कर परेशान किया जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बयान से बांग्लादेश के हिंदुओं के अंदर एक उम्मीद की किरण जरूर जगी होगी। तभी तो मंदिरों के बाहर पुलिस फोर्स की तैनाती की जाती है और बांग्लादेश के गृह मंत्रालय से बतौर माफी मांगी जाती है और कहा जाता है कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दिया जाए।
फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, क्या योगी आदित्यनाथ के जो बयान हैं, जो भारत में दिए जा रहे हैं, जो यूपी में दिए जा रहे हैं, क्या उसका असर बांग्लादेश पर पड़ रहा है? क्योंकि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि योगी आदित्यनाथ का खौफ केवल भारत में ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आपका अपना चैनल, अपना उत्तर प्रदेश न्यूज। शुक्रिया।